नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो। तीर्थंकर जहाँ विहार करते हैं, समोसरण होता है, प्रभु का अपना प्रभाव है, किंतु संपूर्ण जीवों को रोग आदि की कोई बाधाएं नहीं होती हैं। लूला लंगड़ा चलने लगता है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि बीमारी रहने दो, आप यदि भगवान के समीप में पहुंच गए तो आपकी सारी विघ्न बाधाएं, रोग राई सब कुछ दूर हो जाएंगी। काया कंचन के समान चमकने लगेगी, निरोगी हो जाएंगे। तुम्हारा कलर चेंज नहीं करेंगे भगवान या देव, कलर वही रहेगा, किंतु उसमें जो सौंदर्यता है, सौष्ठव है, शरीर की संरचना है, शरीर का जो आकार प्रकार, नाक नक्काशी सब बढ़िया अच्छी दिखेगी, सब अच्छा लगेगा। ये सब भगवान के प्रभाव से हो रहा है, किंतु करने वाले कौन है? ये अतिशय देव। ये देव तुम्हारा सब कुछ ठीक कर देते हैं। आप नमोकार तीर्थ पर आकर के चंदा प्रभु भगवान की भक्ति करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करेंगे, 24 तीर्थंकरों की भक्ति करेंगे, पंच परमिष्टियों की भक्ति करेंगे, सप्त ऋषियों की भक्ति करेंगे। ये भक्ति तुम्हारे पुण्य का कारण है, और उस पुण्यातिशय के कारण तुम्हारे अनुकूल सब लोग भी हो जाएंगे, देवी देवता भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं भी तुम्हारी दूर हो जाएंगी, आर्थिक परेशानियां भी तुम्हारी दूर हो जाएंगी, तुम्हारी पारिवारिक सामाजिक समरसता बनेगी, एक दूसरे से विचार मिलने जुलने लगेंगे, किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई दुर्भाव, बैरभाव, मनमुटाव ये कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ अपना भक्ति करते हुए पुण्य बढ़ाना है, और जैसे जैसे आपका पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए जो है इस पुण्य से, पुण्यातिशय से सब कुछ चमत्कार अतिशय अपने आप देखने को मिलेंगे। आपको मालूम है पूज्यपाद आचार्य की युवावस्था में नजर चली गई, नीलम जी, और नजर चली जाने के बाद उन्होंने शांतिनाथ भगवान के चरणों को पकड़ लिया। शांतिनाथ भगवान की जो है उन्होंने शांतिष्टक शांति भक्ति करना प्रारंभ किया। अतिशय ये हो गया कि जैसे शांतिष्टक उनका पूरा हुआ, शांति भक्ति हुई, उनकी नजर पूर्ववत वैसी की वैसी ठीक हो गई। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज जिस किसी को जो भी आशीर्वाद देते हैं, दिलाते हैं, बोलते लाओ एक नरियल लाओ, भगवान को चढ़ाओ, एक और नरियल लाओ, देवी माता को, क्षेत्रपाल को चढ़ाओ। आप 4-4 नरियल लेकर के जाते हैं। गुरुदेव एक नरियल भगवान को चढ़वा देते हैं, एक नरियल पद्मावती को चढ़वा देते हैं, एक नरियल क्षेत्रपाल को चढ़वा देते, चौथा नरियल लेके कहते ला बेटा ये नरियल मेरे को दो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपको वो आशीर्वाद का नरियल इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वादात पूर्वक आपके लिए देते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आप कहते वाह महाराज जी का अतिशय है, गुरुदेव बड़े चमत्कारी हैं, इनका आशीर्वाद तो तुरंत मिल गया। अरे आप ये नहीं सोचते हैं कि गुरु ने साधना कितनी की है, तपस्या कितनी की है। आज हमारे युगल मुनिराज हैं, आपकी अपनी साधना है, आपकी अपनी तपस्या है, आपका अपना संयम है। आपके संयम तप के प्रभाव से यदि ये लोग प्रभावित होते हैं तो क्या कोई देवी देवता प्रभावित नहीं होंगे? मंदिर में देवी शक्तियां पाई जाती हैं, समोसरण में देवी शक्तियां पाई जाती हैं, और मैं कहता हूं कि जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे मुनिराज माता जी होते हैं, उनमें भी देवीय शक्तियां पाई जाती हैं। और इन देवीय शक्तियों के कारण आप उनके पास खिंचे चले आते हैं, उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव आज ये काम है, हमारा ये काम होना चाहिए।
ठीक है बेटा, जाओ भैया, ठीक है अम्मा जी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बोलने के लिए भी अंतःकरण का हमारे लिए उत्साह चाहिए, अंतःकरण की एक आवाज़ चाहिए। और ये अंतःकरण की आवाज़ हमारी तब निकलेगी जब हमारे पास देवीय शक्तियाँ होंगी। जब तीर्थंकर प्रभु का विहार होता है तब उनके चारों दिशाओं में 4 लोकपाल, उन्हें लोकपाल कहो, उन्हें आप कुबेर कहो। ये लोकपाल कुबेर सिर्फ एक ही जगह नहीं होते हैं, ये कल्पवासियों में भी होते हैं, भवनवासियों में भी होते हैं। सिर्फ हमारे जो व्यंतर और ज्योतिषवासी देव हैं इनमें लोकपाल जाति के देव नहीं हैं, कुबेर नहीं हैं। और ये जो कुबेर होते हैं यही सब कुछ करते हैं। ये तो सब उनकी माया है, उनकी शक्ति है, उनकी विक्रिया है। और विक्रिया से चारों दिशाओं में जो हैं एक एक धर्म चक्र लेकर के वो चलते हैं। और धर्म चक्र की प्रभावना से इतने लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लाखों की संख्याओं में, कि वे लोग तीर्थंकर प्रभु के भक्त बन जाते हैं। इसी पुण्य के कारण वे लोकपाल जाति के देव एक भवावतारी हो जाते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए कहूँ, आप बहुत भक्ति करिए, बहुत पूजा अर्चा करिए और आप अपने पुण्य को बढ़ाइए। उस पुण्यातिशय से तुम्हारे प्रति भी लोगों का रुझान बनेगा, तुम्हारे प्रति देवों का भी रुझान बनेगा, देवीय शक्तियां आएंगी। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।